अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये लो बेटा। पापा ये क्या है? मैं और प्रतीक कुछ दिनों के लिए देश के बाहर जा रहे हैं। एक जरूरी मीटिंग है, आने में वक्त लग सकता है, तो तब तक पूरे बिजनेस की बागडोर तुम ही संभालोगे। पापा ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जानता हूं, लेकिन अब तुम इस लायक हो चुके हो कि सारे जरूरी फैसले तुम अपने आप ले सको। हाँ निहार, मुझे और पापा को तुझे जितना सिखाना था हमने सिखा दिया। अभी तेरा टेस्ट है और तुझे अपने आप को प्रूव करना है और जीतना है। क्यों फिक्र करते हो बेटा? प्रतीक ने अब तक बिजनेस की ये जिम्मेदारी इतनी अच्छी तरह से संभाली है, तुम भी संभाल लोगे। मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए थैंक यू सो मच पापा। खुश रहो। मैं वादा करता हूँ, जिस तरह से आपने इस कंपनी की कमान इतने सालों तक संभाली है, मैं भी उसी तरह संभालने की कोशिश करूंगा। आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए, पर बाप बेटे के इस विश्वास का बाजा ना बजाया मैंने ना, तो मेरा भी नाम नहीं। जीते रहो खुश रहो, जीते रहो खुश रहो। तू जा तो रहा है नरू, लेकिन जब वापिस आएगा तब तक तेरा सब कुछ जा चुका होगा। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए, पर नरू तूने जैसे मेरे वंश का अंत किया, मैं तेरा वंश खत्म कर दूंगी। तूने मुझसे मेरा बेटा छीना, मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगी। क्या कह रही हैं आप बुआ साहब? आपको रुचिता को घर से निकालने का तरीका मिल गया? हाँ पूनम, मेरी एक सहेली है, वो एक पूजा करेगी और उस पूजा के बाद छुटकू उस लड़की को अपनी जिंदगी से खुद ब खुद बाहर फेंक देगा। ऐसी कौन सी पूजा है बुआ साहब? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुझे सारे घर वालों को घर से बाहर भेजना है। सिर्फ छुटकू होना चाहिए घर में। तो ये कोई मुश्किल काम तो है नहीं। देखिए, प्रतीक और प्रतीक के पापा तो सुबह ही निकल गए। प्रियू आज स्कूल से लेट आएगी, और रही बात माँ जी, ऋतु और रुचिता की, उन्हें तो मैं ऐसे ही घर से बाहर भेज दूंगी। लेकिन निहार, उसे कैसे बिठाएंगे पूजा में? तू उसकी चिंता मत कर, वो मेरी सहेली संभाल लेगी। हाँ, पैसे थोड़े ज्यादा लेगी। तो उसकी फिक्र आप क्यों करती हैं बुआ साहब? बस काम होना चाहिए। मैं अभी जाकर पैसे लेकर आती हूँ। तोता मिर्ची खा गया। ये रहे पैसे। अब तो बस निहार के सर से इस रुचिता का भूत उतरवा दीजिए बस। कितनी भोली है ये, खुद ही अपना घर फूंकने के लिए लकड़ी का इंतजाम कर रही है। निहार जी, भाभी ने बताया तो था कि आप टेंशन में ऐसे बेसन के लड्डू खाते हैं, लेकिन ऐसे खाते हैं ये नहीं बताया था। रुचिता, मैं ये जिम्मेदारी संभाल लूंगा ना। पापा और भाई को निराश तो नहीं करूंगा ना। निहार जी, पापा जी और भैया ने आप पर इतना भरोसा किया है, आप भी खुद पर यकीन कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपना काम बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। पता है रुचिता, पापा मुझ पर यह भरोसा सिर्फ तुम्हारी वजह से कर पाए हैं। मेरी वजह से? जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से मैंने काम को सीरियसली लेना शुरू किया। हालांकि मैं तुम्हें पहले पसंद नहीं करता था, मगर फिर भी तुम्हारी नजरों में गिरना नहीं चाहता था।
तुम मुझे लूजर ना समझो, इसलिए मैंने काम पर मन लगाए रखा। और आज देखो। रुचिता, जी माँ। बेटा निहार को आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तुम मंदिर जाकर एक पाठ करवा लो। ठीक है माँ। अब रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ ना। अरे बेटा तुम कैसे जाओगे? इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारे पास, इतना सारा काम है, जरूरी मीटिंग्स, फोन कॉल्स, कैसे ये सब करोगे मंदिर के शोर में? हाँ निहार जी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। आप काम पर ध्यान दीजिए, मैं होकर आती हूँ। इसे तो घर से भेजने का काम हो गया। अब माँ जी और रितु की बारी। बहुत अच्छे डॉक्टर है माँ जी, अच्छे से पूरा चेकअप करेंगे। लेकिन पूनम, चेकअप की क्या जरूरत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ जी देखिए, एक बार आपको लकवा मार चुका है, डॉक्टर ने तभी कहा था कि हर महीने फुल बॉडी चेकअप होना चाहिए आपका। अरे तो समझा ना माँ जी को। दादी जी करा लीजिए ना चेकअप, मैं चल रही हूँ ना आपके साथ। ठीक है, अगर चेकअप कराना है ना तो जीजी सा का भी कराओ, मुझसे उम्र में बड़ी हैं वो। अरे मुझे नहीं करवाना चेकअप वेकअप, मुझे क्या हुआ है? मैंने तो गांव का शुद्ध दूध घी सब खाया हुआ है। तुम लोग खाते हो शहर में मिलावटी खाना, इसीलिए सब बीमारियां तुम लोगों को लगती हैं। दादी जी चलिए प्लीज। हो गई तैयारी बेटा? जाओ जल्दी से, पंडित जी से मैंने बात कर ली, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। निहार जी अपना ख्याल रखिएगा। मुझे क्या होना है, मैं तो घर पर ही हूँ। हाँ फिर भी। रुचिता, ओके, मैं रखूंगा अपना ध्यान। देर हो जाएगी, जा बेटा, जा बेटा। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें